सभा के अध्यक्ष जस्टिस एस.सी. वर्मा साहब, श्री राजेश अग्रवाल जी, श्री एन.एन. उपाध्याय जी, श्रीमती भारती गांधी जी और जो अभी गए हमारे साथी प्रोफेसर दिनेश शर्मा और हमारे बहुत ही जिज्ञासु और सम्मानित श्रोता, हम लोग बहुत पहले से आज बड़े गंभीर काम मैंने अपने कंधे पर स्वयं ले लिया, क्योंकि मुझसे कहा गया था कि आप छांट लीजिए टॉपिक, और मुझे यही बहुत अच्छा लगा जो मैंने उसको छांटा। लेकिन जब ये सनातन शब्द माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से सुना, तभी इसका महत्व जानने की इच्छा मुझ में बहुत जागृत होती है, और तभी आपका आदेश मिला मुझे यहाँ आने का। और मुझे सबसे पहले ब्रज भाषा की कुछ पंक्तियां ध्यान आई। चलो सखी बा देश में जहां बसे ब्रजराज, दधि बेचन दर्शन करन, एक पंथ दुई काज। तो मैंने ये काम एक पंथ दुई काज के तौर पर स्वीकार किया, जो कठिनतम कार्यों में रहा है, ऐसा मैंने महसूस किया। भारत की सनातनता एक एक शब्द का मुझे मूल्य दिखाई देता है। भारत की सनातनता और कबीर के बीच मुझे समरसता दिखाई दी। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये मन में आया कि इस भारत की विलक्षण सनातन सोच को समझा कैसे जाए, सरलता से कैसे समझा जाए। सुनते तो बहुत थे, लेकिन मैं समझता हूं मुझे भी समझने में समय लगा। और सबसे पहली बात मैं उसी तरतीब में कह रहा हूं, भारत के महान सपूत सेनापति नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक वाक्य मेरे जहन में आया, और वो उद्घोष किया उन्होंने। उद्घोष सही शब्द है। उन्होंने कहा, जिस भाषा में कहा है वही कह रहा हूं मैं। As a youngster of 17 years, he had stated as the mission of life. Mission of life is a very important part of this statement. To be an embodiment of the past, number one, product of the present, number two, and a prophet for the future, number three. मैं समझता हूँ ये तीन शब्दों में पूरा एक झंडा, या जिसे उद्घोष कहता हूँ मैं, वो उन्होंने उद्घोष कर दिया कि सनातनता है क्या। दूसरी बात जिसने मुझे बहुत कुछ समझाया, आचार्य नरेंद्र देव की संस्कृति की जो विलक्षण और सटीक परिभाषा है, मुझे और किसी भाषा में नहीं मिली। ये संस्कृति है क्या, ये तो समझ में आए। और हमारे ये जो परिभाषा उन्होंने दी, कम से कम शब्दों में, केवल 6 शब्दों में, उन्होंने कहा चित्त भूमि की खेती संस्कृति है। मैं समझता हूं इससे अच्छी परिभाषा मैंने किसी भाषा में नहीं पाई। जो सर्वोत्कृष्ट पैदा होता है हमारे मन में, हमारी बुद्धि में और हमारे चित्त पर, वही संस्कृति है। और ये हम बहुत सी चीजों के बीच में जो मूल बात है उसे भूल जाते हैं। इस वजह से मैं इसको बार बार कह रहा हूं। क्षितिज की ओर चलने की जो कल्पना है, सबसे महान कल्पना ये है। मेरे जर्मनी में जो चेयरमैन थे, नोबेल लॉरिएट वर्नर हाइजेनबर्ग, उन्होंने मेरी एक उनसे वार्तालाप के बाद अपनी पुस्तक दी। उस पुस्तक के 3 शब्द जर्मन भाषा में हैं,
लेकिन शायद सनातन शब्द को परिभाषित करते हैं। उन्होंने कहा श्रुति ऊपर ग्रंथ से, श्रुति ऊपर ग्रंथ से का मतलब है स्टेप्स ऑन द बाउंड्री। और मैं ये महसूस करता हूं, कहता भी रहता हूं कि अगर हमारे जो विद्वान लोग हैं कम से कम, वो जब तक क्षितिज की ओर जाने की चेष्टा नहीं करते रहते तब तक वो विश्वविद्यालय में रहने लायक नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनकी पुस्तक कहती है स्टेप्स ऑन द बाउंड्री। तो सारा खेल जो है वो इसमें निहित है कि हम क्षितिज की ओर जाने के लिए, अननोन की ओर जाने के, नोन तो है ही है, वो तो पुस्तकों में है, सुनने में है, हर जगह है, लेकिन जो अननोन है क्या उस तरफ जाने की कशिश, चेष्टा, प्रयास है या नहीं है, ये है सनातन शब्द का मूल अर्थ। हर कदम, हर चरण जो उस तरफ उठता है वो नया आयाम देता है, नई बात देता है। और मैं इसको आगे नहीं कहना चाहता स्पष्ट करके, इसीलिए अंग्रेजी भाषा में नए शब्दों की रचना ज्यादा होती है, क्योंकि उनका जन्मदाता विदेश में अधिक है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप देख लें थोड़ा सा, कोई बहुत कठोर बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर सच न कहा जाए तो सनातन शब्द को हम भूल गए। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यदा कदा सर्जनात्मक और उत्कृष्ट प्रयासों का, जिसे हम अंग्रेजी में बेस्ट प्रैक्टिसेस कहते हैं, उसको बंद करने की जो सिलसिला है, उससे हमारा सनातनता का विघटन हो रहा है, ये हम भूल जाते हैं। परमात्मा के बारे में आइए थोड़ी सी बात करें। परमात्मा के बारे में विदेशों और भारत के बीच अलग अलग मौलिक और रोचक विचार हैं, जो बड़े गंभीर हैं, बहुत गहरे हैं और सारी बात कहते हैं। एक विदेशी विद्वान है जिसने ये कहा है, बड़ी कठोर भाषा अंग्रेजी में है, एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एन एविडेंस ऑफ एब्सेंस। बड़ी गंभीर बात है कि अगर कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास, इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं। और मैं समझता हूं, जो मैं कहना चाहता हूं ये है, उसे कहने से पहले मैं पूरा कर दूं, किसने सबसे पहले ये वाक्य कहा, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। और काफी खोजने के बाद मुझे मिला, बार बार मिला कि दो प्रसिद्ध कॉस्मोलॉजिस्ट का नाम लिया जाता रहा है, लेकिन ये पता चला, उसमें खोज की और ये मालूम पड़ा, इन दोनों लोगों का जब जन्म नहीं हुआ था उससे पहले ये विचार प्रचलित था। और ये बड़ी गंभीर बात है। मुझे इतना पुराना विचार हमारे पुरातन ज्ञान का अंश ही लगता है, अन्यथा इस प्रकार की गंभीर बात कही न जाती और हम खोज भी नहीं पाए। 1888 में अगर ये विचार का जन्म हुआ तो हम समझ सकते हैं कहां से आया होगा। भारत के अलावा कहीं से आने की कोई संभावना ही नहीं थी। अब शुरू करें बिना आदि शंकराचार्य की चर्चा के, मेरी बात अधूरी नहीं। जब उन्होंने बताया कि मैं कौन हूं, मैं समझता हूं इस मौन में कौन हूं प्रश्न में उन्होंने पहले तो ये कहा कि मैं 12 चीजें नहीं हूं। पहले मैं श्लोक पढ़ देता हूं क्योंकि आनंद उसी में ज्यादा है। मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निनाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चला देखिए तो 12 शब्द लेता है कि मैं ये नहीं हूं, ये नहीं हूं, ये नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, अहंकार नहीं हूं, चित्त नहीं हूं, कान नहीं हूं, जीभ नहीं हूं, नाक नहीं, आंख नहीं हूं, आकाश नहीं हूं और ऊर्जा भी नहीं हूं, हवा भी नहीं हूं, तो हूं क्या?
ये जो आखिरी बात है शिवोहम शिवोहम, तो मैं सोचता हूँ भारत की जो सनातन परंपरा है ये दोनों बात कहती है कि इतनी 12 चीजें मैं नहीं हूं, इसी भाषा में मुझे 12 चीजों की चर्चा एक वाक्य में, और साथ ही साथ ये बात भी कि मैं शिवोहम शिवोहम हूं, शिव का रूप हूं, कल्याणकारी रूप हूं। यही परिभाषा है सनातनता की। और आदि शंकर से आगे तुम्हें कोई बोल नहीं सकता। मैं तो कल्याणकारी शिव हूं, यह है परिभाषा और यही है सनातनता। यदि आपको ये कठोर प्रश्न है या मुझे इस श्लोक को पढ़ने पर रोमांच का अनुभव नहीं होता, तो हमें सनातनता का अभी पूरा प्रसाद मिलना बाकी है। ये भाव आना आवश्यक है। और वो प्रसाद कैसे मिले, मैं सोचता हूं ये चर्चा मैं उसी की करूंगा, ताकि प्रसाद मिले तो पूरा मिले। हमें शुद्धिकरण मंत्र को समझना होगा। शुद्धिकरण मंत्र से आप परिचित हैं, आसन पर बैठकर ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थान गतो विवाह स्मरे पुंडरीकाक्षं च बाह्याभ्यंतरम शुचे। पहली प्रार्थना ये की जाती है कि मुझ में अगर इतनी प्रयास करने के बावजूद अगर कार्यों की गुणवत्ता और सारी चीजों में अगर कोई चीज अभी भी अपवित्र है, तो उसे भगवान विष्णु से प्रार्थना है कि उस अपवित्रता को पहले पवित्रता में बदल दे और तब आगे की बात करें। बाहर और अंदर, बाह्याभ्यंतरम शुचे, बाहर और अंदर दोनों पवित्र हो जाए। मैं समझता हूं भारत की सनातनता का मर्म ये है। और यही परंपरा का गंगोत्री से निकला झरना है। ये मेरी भाषा है। यही आदिशंकर, तुलसी और कबीर तक बहता है, कल कल करता, आने वाले कल की झलकी भी दिखाता जाता है, हमारी कमियां भी बताता जाता है। मैंने एक कमी उच्च शिक्षा के संदर्भ में कह दी। अब थोड़ी सी कबीर की बात बिना किए तो बात ही नहीं बनेगी। कबीर की रचनाओं को दोहा नहीं कहा जाता, साखी कहा जाता है। क्यों है ऐसा? साखी शब्द संस्कृत के साक्षी शब्द का रूप है। यात्रा का साक्षी, यात्रा का गवाह, यह है भाव। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की कोशिश और उसका साक्षी। इसी सनातनता के 3 मुख्य पड़ाव है। पहला पड़ाव है परिष्कार, प्योरिफिकेशन। दूसरा पड़ाव है जो जीव की उन्नति है, जीवात्मोन्नति। और तीसरा माध्यम या गुरु। ये पायदान है आगे चलने की, जो साखी शब्द के 3 पायदान हैं। कबीर सच बोलता है, खरा सच बोलता है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रमम। ये हमारा विचार रहा है, कबीर नहीं मानता इसको। और कोई ने बड़ी प्रसन्नता है न मानने में। वो खरा सच कहता है, बेबाक तरीके से बोलता है, शब्दों को सरलता में बोलता है। अगर हम सरलता से किसी बात को नहीं कह पा रहे हैं, तो आइंस्टाइन ये कहता था कि वो विषय हमें ठीक से आता नहीं। तो नए शब्दों का, सरल शब्दों का ताना बाना, ये भारत का भास्कर रूप प्रकाशित करता है। ये है विशेष बात। कहता है, मैं कहता आंखें की देखी, तू कहता कागज की देखी। तो मूल मंत्र पर आ जाए ना, तब भारत का भास्कर रूप का प्रकटन हो, पूरे विश्व को इसका एहसास हो। अब मैं कुछ लाइनें जो मुझे बहुत प्रभावित करती हैं उन्हें पढ़ो। वो को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। ना तीर्थ में, ना सूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना व्रत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही योग संन्यास में,
नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, नहीं ब्रह्मांड आकाश में, नामे भ्रकुट भंवर गुफा में, सर्व उपासक श्वास में। खोजो होए तुरंत मिल जाऊं, मैं पल की ही तलाश में। कहे कबीर सुनो कोई साधे, मैं तो हूं विश्वास में। ये है मंत्र। और मैं यहां रुक करके नहीं कहना चाहता कि जो विश्वास के हनन की दास्तां हमारे देश में क्या है, बिना उसको समझे ये मेरी पूरी बात और कबीर की बात समझ में नहीं आएगी। इस साक्षी को मैं आद्योपांत आदि शंकर की झलक दिखाई देती है हर पंक्ति में, और ये है विशेषता हमारी सनातनता की। कबीर कहता है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। क्या कह रहा है कि गीता का धुन है सुख दुखे समय कृत्वा। मैं पूरी बात नहीं कह रहा हूं, कम से कम शब्दों में कहने की कोशिश कर रहा हूं अपनी बात। और ये जनक की अनासक्ति को दिखाता है। ये कोई मामूली साधारण बात नहीं है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इसके पीछे छिपा हुआ भाव है जो चमक रहा है, प्रज्वलित करता है, पूरा आलोकित करता है। जो समग्रता का पाठ अगर आप देखना चाहते हैं तो कबीर में देखें। एक सबसे रोचक बात यह है कि जो विविधता और विलक्षणता है, अगर इसे पूरा समझना है तो हमें ये संस्कृत के कुछ शब्द सुनने पड़ेंगे। एको हम द्वितीय नास्ति न भूतो न भविष्यति। कोई भी खड़े होकर के पूरे विश्व में कह सकता है, न मेरे जैसा पहले कहीं और था, न आज और कहीं है, और न भविष्य में दोबारा आएगा। ये बात कबीर की नहीं है, ये तो बिल्कुल डीएनए वाला सच है, जो विज्ञान का सच है। तो जो विविधता और विलक्षणता के शब्द हैं वो विज्ञान के शब्द हैं। मैं जो डीएनए की बात ऐसे नहीं कह रहा हूं, हर आदमी का डीएनए अलग अलग है। कबीर कहता है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। क्यों कहता है, उसका मर्म समझें। है क्या कि हमें आलोचना पसंद नहीं आती। रोज अखबार में आप देख सकते हैं कि बात सच है। और अगर हम आलोचना को सह नहीं सकते तो फिर कबीर की बात हम नहीं समझ पाए। और इसलिए वो कहता है, निंदक नियरे राखिए। कहां राखिए? आंगन कुटी छवाए। वो प्रोटेक्टेड रहे, अगर क्योंकि लोग उस पर हमला बोलेंगे। और इसलिए ये आवश्यक है। और तभी अंतिम बात जो उसकी पूरी है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सिपा। कोई साबुन आबुन की उसकी जरूरत नहीं है, कोई इसको वॉश आउट करने की जरूरत नहीं है। केवल इतनी जरूरत है कि आप उसे अपने आसपास तो रखिए ताकि वो आपकी कमियां बता सके। और तभी हमें समझता हूं आपकी विलक्षणता, आपकी विशेषता और सनातनता। मैंने सनातन शब्द की पूरी व्याख्या के बीच में किसी धर्म की चर्चा नहीं की, क्योंकि मैं मानता हूं ये सनातन शब्द के साथ धर्म की चर्चा ही ठीक नहीं है। सनातनता स्वयं में सब कुछ है और संपूर्ण है। और मैं समझता हूं ये बात अगर मैं समझ पाया, अपने लिए कह रहा हूं, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, अगर मैं समझ पाया तो मैं समझता हूं आपकी जो कृपा मेरे ऊपर हुई, सनातनता पर मीमांसा की जाए, समझा जाए। आज के आधुनिक युग में, पूरे विदेश की स्थितियों में पूरा सच क्या है, कैसे जाना जा सकता है, हमारी कमी कहाँ है। अगर मैंने जो उच्च शिक्षा पे एक लाइन जो कही है वो अगर मैं नहीं कहता हूं तो फिर वही बात है कि फिर आंगन कुटी छवाए नहीं है। हम सुनना नहीं चाहते कि हमारी क्या कमी। मैं इससे अधिक नहीं कहूँगा, क्योंकि ये जो एक सीमित मेरा दायरा है बोलने का, वो केवल इतना ही है कि जो सीधे सीधे शब्द हैं, जो भारत की सनातनता और कबीर, मैं समझता हूँ तीन शब्दों के बाहर मैं नहीं जा गया, उन्हें मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि यही तो संपूर्ण है। आपने मुझे आमंत्रित किया, बोलने का समय दिया। मैं कभी लंबा ज़्यादा नहीं बोलता,
कोई सरल भाषा में कम से कम शब्दों में बात कही जाए। मैं आपके बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे एक मौका दिया, मुझे अपने को स्वयं को पूरी तरह से सनातनता को समझाना। मैंने इसीलिए माननीय मोदी जी की चर्चा की शुरुआत में कि अगर वो शब्द मेरे कान में ठीक से नहीं पहुंचा होता तो आज ये मैं बात जो आपसे कर सकता हूँ वो कर न पाता, और ये आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हृदय से आपका ऋणी हूँ कि आपने मुझे इस काम के लिए, इस बात पर, कठिन बात पर बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।